हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्वती एकेडमी। साथियों, जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हम अपने मन की उस स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं जिसमें बहुत सारे भाव निहित होते हैं। अब ये भाव आते कहाँ से हैं? ये भाव हमारे विचारों की ही प्रतिक्रिया है। जो आंखें देखती है, कान सुनते हैं और कल्पना हमारे मन में निर्मित होती है, उसी के आधार पर ये विचार जन्म लेते हैं। जैसा कि अगर हम अच्छी चीज़ें देखेंगे, अच्छी संगति में रहेंगे और अच्छी चीज़ों को आत्मसात करेंगे तो हमारे विचार भी सकारात्मक, पॉजिटिव, ऊर्जावान होंगे, जो हमें बहुत ही प्रोत्साहित रखेंगे, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और हमारे भावनात्मक स्तर को अच्छे कंडीशन में रखेंगे, इमोशनल मैच्योरिटी हमें प्रदान करेंगे। वही अगर हम गलत चीज़ों को आत्मसात करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और उस पर अपने विचार विमर्श करते हैं तो वही पैटर्न बढ़ते जाएगा। जिस प्रकार से एक बीज होता है, हम उसे पानी देते हैं और फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है, इसी तरह से हमारे मन में विचार आते हैं। वो विचार हम रोज़ रोज़ उन विचारों को पोषण देते हैं और एक दिन वही विचार गहराई में जाकर जड़ जमा लेते हैं और पल्लवित होते हैं। अगर वो विचार अच्छे हैं तो हमें सफलता मिलती है, हमें आनंद होता है, हम खुशियों को प्राप्त करते हैं, अपने जीवन की मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगर वो विचार नकारात्मक हैं तो गहरी निराशा और दुख, तकलीफ़, इन सभी चीज़ों से घिर जाते हैं। तो हम ये कैसे क्लियर कर सकते हैं कि ये विचार जो हैं वो सही हैं या गलत? इन विचारों को एक्शन में कन्वर्ट करना है या रुक जाना है? देखिए, जो विचार नकारात्मक हो उस समय थोड़ा रुक जाना बहुत बेहतर होता है। ऐसे समय में अपने आप को दूसरे ऊर्जावान कामों में लगाएं जिससे आपका मन भटक जाए। ऐसे में वो पैटर्न ब्रेक होगा और विचारों का अस्तित्व वहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर आप एक नए विचार को पल्लवित कर पाएंगे। और यदि आपने बिना सोचे समझे वही नकारात्मक विचार को पल्लवित किया तो आगे जाके भावनात्मक स्तर पर आपको बहुत ही निराशा, नाउम्मीदी और बहुत सारे ट्रॉमा भी मिल सकते हैं, जिसका कारण एंजाइटी, डिप्रेशन और ना जाने किन मनोविकार के रूप में आपको उसका सामना करना पड़ सकता है। अब आइए बात करते हैं कि साइकोलॉजी में लोगों की मनोस्थिति एक जैसी नहीं रहती। हर एक व्यक्ति की मनोदशा अलग अलग होती है और हर एक व्यक्ति के लिए खुशी की अलग डेफिनेशन होती है और तकलीफ़ की अलग डेफिनेशन होती है। तो इसलिए कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो एक डेफिनेशन सबके लिए काम करे। मगर हाँ, कुछ एक कॉमन फैक्ट ऐसे हैं अगर जिन्हें हमने सतर्कता के साथ अपने जीवन में अप्लाई किया तो उसके अच्छे बेनिफिट हम उठा सकते हैं। ऐसे में एक चीज़ है पेशेंस और धैर्य। धैर्य क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम करते हैं उसमें समय लगता है, ऊर्जा लगती है, मेहनत लगती है और तुरंत ही हमें उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। मगर आजकल लोगों के भीतर धैर्य की कमी होते जा रही है। उनके अंदर धीरज ही नहीं बचा, इसलिए वो उतावले हो जाते हैं। शॉर्टकट रास्तों के चक्कर में वो ना जाने कितनी ही बुराइयों को आत्मसात कर लेते हैं और फिर खामियाजा भुगतते हैं। दूसरी चीज़, हमें इस बात को समझना है कि हमारा मन आकर्षण की तरफ खींचा चला जाता है। जो चीज़ उसे अट्रैक्ट करती है उसी के प्रति
वो अनेक कल्पनाएं करने लगता है, वही दुनिया में वो गुम हो जाता है। जैसे सपनों का लोक होता है जिसमें उसे बस सच्चाई से उसका कुछ लेना देना नहीं होता। तो मन को आकर्षण बहुत पसंद है।